14 जनवरी को एकादशी है और 15 को गुरुवार। जानिए शास्त्र क्यों कहते हैं कि 15 जनवरी ही है खिचड़ी का असली दिन। 14 तारीख को रात्रि को 3:13 पे मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। अब समस्या ये आ रही है कि सफला एकादशी जो है 5:54 के लगभग समाप्त हो रही है। पुण्य काल को ध्यान में रखते हुए जब तक मकर राशि में सूर्य का प्रवेश ना हो, संक्रांति कैसे मनाएंगे? हमारे यहाँ तो जो तिथि सूर्योदय के समय रहे 2 प्रहर तक, उसे हम अगले दिन के लिए मान लेते हैं। लोगों में मान्यता है कि चौगी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो 14 तारीख को अन्न का दान और अन्न का भोजन दोनों वर्जित है। अब बचता है 15 तारीख। धर्मशास्त्र में निर्णय सिंधु की एक पुस्तक है और उसमें पर्व का नियम दिया गया है कि हमें त्योहार कब कैसे किस तरह से मनाना चाहिए। लोकाचार में ये नियम है कि गुरुवार को हम खिचड़ी नहीं बनाते हैं। शास्त्रों में एक सूत्र है, नित्यम नैमित्तिकम कुर्यात्। इसका अर्थ है जो कर्म किसी विशेष निमित्त कारण से किए जाते हैं उन पर सामान्य निषेध का नियम लागू नहीं होता है। गुरुवार को खिचड़ी न खाना एक लोक परंपरा या सामान्य परहेज है, लेकिन संक्रांति पर खिचड़ी का दान एक विधि, एक धार्मिक आज्ञा है, इसलिए इसे गुरुवार का दोष नहीं लगता है। बृहस्पतिवार और खिचड़ी का संबंध इस तरह से है कि गुरुवार को पीली वस्तुओं का बहुत महत्व होता है। दूसरी चीज, खिचड़ी में जो हल्दी होता है वो गुरु का प्रतीक होता है और घी का उपयोग किया जाता है। बृहस्पति भगवान गुरु को घी और हल्दी दोनों बहुत ही प्रिय है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर बृहस्पतिवार के पुस्तक में ये लिखा गया है कि भगवान बृहस्पति देव के आप व्रत रहते हैं और सायंकाल में आप पूजा करके पीला भोजन ही भोजन में करते हैं प्रसाद के रूप में, तो फिर पीला भोजन बनाना बृहस्पतिवार को क्यों निषेध है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से मकर राशि के जो स्वामी हैं शनि देव और हल्दी और घी के उपयोग से बृहस्पति दोनों शांत और शुभ फल देने वाले बनते हैं। तो यह योग दोष निवारक है, ना कि दोष कारक। 15 तारीख ही एकमात्र विकल्प है आपके पास, इसलिए आप पूरे उत्साह के साथ 15 जनवरी को खिचड़ी का पर्व मनाइए। नमस्कार।